तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सीआरपीएफ ट्रेडमैन ज्वाइनिंग से लेके आपके वेटिंग लिस्ट तक हर एक चीज आपको अपडेट देना चाहूंगा। जितने भी आपके कमेंट आए हैं उनके भी अपडेट दूंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आना शुरू हो गया है। बहुत से बच्चे अभी ज्वाइनिंग करने भी लगे हैं। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। बहुत अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो जी हाँ, साल का सबसे बड़ा सेल, जी हाँ, साल का सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फाइनल सेल चल रहा है जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला है। जिसका बात कर लेते हैं आपका प्राइस क्या, तो 307 रुपये, जिसमें अगर आप यूज कूपन करते हैं और टाइप करते हैं AFV तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कोर्स पूरे साल में सबसे सस्ता में दिया जा रहा है। आप इसको बाई करके आप पूरे साल के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। ये आपके 30 रुपये से भी कम आपके मंथली सैलरी पे लगने वाला है, यानी डेली का 1 रुपये से भी कम आपका कोर्स का चार्ज है। अगर इस साल का सबसे बड़ा कोर्स होने वाला है, ये सस्ता कोर्स होने वाला है टेक्स्ट बुक का, तो जल्दी से बाई करें और जाके अपनी तैयारी को और बेहतर करें। से बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो जिन बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी ना किसी कारण से डिले हुआ है। अगर आपके मेल पे आ गया है, आपका मैसेज आ गया है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर 2-4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। या आप अपने पोस्ट ऑफिस को विजिट करें, वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आया है या नहीं आया है। अगर फिर भी अगर आपको पहले ज्वाइनिंग करना है तो जो भी आपके मेल पे आए हैं तो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के मेल वाला कोई निकालवा के जेरॉक्स आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो जो भी आपका मैट्रिक का हो, इंटर का हो, चाहे बीए या ग्रेजुएशन लेवल का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं, हालांकि वैकेंसी 10वीं पास की है तो आप 10वीं पास का भी सिर्फ जमा कर सकते हैं। तो जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र से लेकर मार्कशीट तक के हैं वो सब कुछ आपको ओरिजिनल जमा होता है, लेके जाएंगे और घर पे 2-2 जेरॉक्स करा के घर पे छोड़ दीजिएगा। और बात करते हैं आपको ट्रेनिंग शेड्यूल में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 हजार रुपए लेके भी जाने की जरूरत है। और जो भी आपके बैग पैकिंग के लिए आपको बता दिया होगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चे कमेंट है, सर हमें पढ़ने की समय मिलेगी या नहीं मिलेगी, शादी है छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट पे थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे अब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, देखिए बहुत से ऐसे ट्रेड है जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका सफाई कर्मचारी, कुक हो गया, चाहे वाटर कैरियर का हो गया, ठीक है ना, और ऐसे जो 2-4 पोस्ट है जिनकी ड्यूटियां नहीं लगती है। जैसे उसके बाद आपका ब्यूगलर का हो गया, ब्रास बैंड वाले हो गए, आपके ड्राइवर वाले हो गए, इनकी ड्यूटियां भाई लगती है। अब ड्यूटी कितने घंटे की होती है, हो सकता है कि आपकी 2 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है और 8 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आपको मान के चलिए 2 घंटे की ड्यूटी है और आपको 4 घंटे का बीच में समय दिया गया है रेस्ट का, ठीक है, तो आपको 4 घंटे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, अपना काम करना है या पढ़ाई करना है। 4 घंटे की ड्यूटी है, अगर 8 घंटे का रेस्ट मिलता है तो 8 घंटे में आपको डिपेंड करता है आपको पढ़ाई जारी रखना है तो आप पढ़ाई अपना कर सकते हो। आप अपने समय को देखते हुए आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं, बहुत से बच्चों का है कि सर हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी आगे फिजिकल के लिए, आगे एग्जाम के लिए। तो देखिए वो आप पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके विभाग पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो जिस जीसी में जाएंगे वहां एक एप्लीकेशन आप पुटअप कर देंगे कि आपकी नेक्स्ट एग्जाम यानी इस रैंक से ऊपर हो, यानी ट्रेडमैन का रैंक से ऊपर हो, चाहे जीडी का हो, ठीक है, चाहे एसआई का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो या जो भी हो, तो वहां एक लेटर मेंशन कर दीजिएगा एप्लीकेशन डीआईजी के नाम से कि हमें छुट्टी समय चाहिए। तो अब जो रिमार्क देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टी मिलेगी। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप चले जाएंगे तो इसके लिए आप लोगों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। उसके बाद से आप जो भी फॉर्म वगैरह भरेंगे ट्रेनिंग के बाद उसमें आपको छुट्टी दी जाएगी, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का सीपीओ वगैरह का भी है तो उसके लिए भी आपको जाके देना पड़ता है। दूसरी बात शादी विवाह का हो गया। तो देखिए शादी विवाह का क्या है कि अगर आप ट्रेनिंग शेड्यूल में, अगर आप जीसी वगैरह में है तो आपको हो सकता है 2 दिन 4 दिन का छुट्टी दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं ना, ट्रेनिंग में, ठीक है ना, ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो वहां से आपको छुट्टी नहीं मिलती है मेरे भाई। शादी विवाह आपको आगे का डेट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग के बाद का आप डेट आगे दे सकते हैं। वहां आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग इतने तारीख को खत्म हो रहा है, उसके बाद आप शादी विवाह का जो भी डेट है आप वो दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आपका छुट्टी वगैरह का रिलेटेड सब कुछ
क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप बहुत से बच्चे बोले कि हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दे सकते हैं। अब रह गया आपका प्रमोशन का। देखिए प्रमोशन क्या है कि इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका 44 वीक का है, ठीक है ना, उनका प्रमोशन जीडी के साथ हो जाता है। लेकिन जैसे सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, ठीक है ना, धोबी, नाई, मोची, जितने हैं इनका क्या है प्रमोशन थोड़ा सा डिले होता है। और आजकल डिले क्या है, इनका भी प्रमोशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है सिटी से अभी क्या है कि आप एससी हेड कांस्टेबल तक जा सकते हैं, बन सकते हैं। और उससे अपर में आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, प्रमोशन भी मिलता है। पहले बनता प्रमोशन, अब शुरू हो गया है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दा जो होने वाला है, ठीक है ना, कि बहुत से बच्चों का है कि सर ज्वाइनिंग हम कब करें। तो देखिए ज्वाइनिंग बहुत से बच्चे कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइनिंग कब करना है, ठीक है ना। अभी बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपका शायद 22 तारीख तक लास्ट डेट है, 22 जनवरी तक, तो आप उससे पहले कभी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। रह गया जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी जोड़ के दी जाती है। अब बहुत से बच्चों का है कि सर हमारा सैलरी कितनी बनेगी। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड में मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको 32 से यानी 32,000 से 35,000 के बीच में आप लोगों को ट्रेनिंग में आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका ट्रांसफर होगा उस हिसाब के लोकेशन के हिसाब से आपका रिक्शा अलाउंस वगैरह के हिसाब से आपके पे बढ़ जाएंगे। आपके लमसम आपके 45 से 50,000, ठीक है ना, 45 से 50,000 आपके सैलरी हो जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं अब अहम सबसे बड़ी बात जो है वेटिंग लिस्ट वाली। तो वेटिंग लिस्ट वाले जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। हम हर एक वीडियो में आपको बता रहे हैं कि देखिए विभागीय अभी कोई नोटिस नहीं आया कि आपका वेटिंग लिस्ट आएगा, और 2017 से लेकर अभी तक कभी वेटिंग लिस्ट नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि इतनी सीट कभी खाली जा रही है, क्योंकि आपकी एक बार में एसएससी जीडी के साथ साथ आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भी रिजल्ट जारी हुआ है। तो बहुत से बच्चे क्या है कि एसएससी जीडी में भी जा रहे हैं, तो उनका वैकेंसी और खाली जाएगी। तो वो वैकेंसी तो हालांकि हमें पता नहीं चलेगा कितनी खाली जा रही है, वो भर्ती बोर्ड को ही पता चलेगा। लेकिन अगर विभाग चाह रहे हैं तो आपका वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन बहुत से बच्चे अभी क्या है कि जो ग्रुप में है वो बात कर रहे हैं कि कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कोर्ट केस करने के लिए भाई पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब एक नहीं है कि आपको 5,000 2,000 में आपके 2,000 में और 5,000 में आपके कोर्ट केस हो जाएंगे। जो भी आप वकील वगैरह हायर करेंगे, जो अच्छा खासा वकील होगा, जो आपका कोर्ट केस में आपका कोर्ट आपके मतलब हक मनाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए आपको लगता है मेरे भाई, लगेगा। अब वो अकेले तो कोई हायर कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अगर एक साथ मिलकर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरा बात है कि इस जो वेटिंग लिस्ट आया है उसमें बहुत से बच्चों को हमने पहले बताया कि इस पे कोर्ट केस हो चुका है। हमारे जो 2-4 भाई हैं उन्होंने अपने हक के लिए देखिए कोर्ट केस किया है। जैसे आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, चाहे ओबीसी का हो गया, चाहे एससी, ठीक है ना, एससी एसटी का हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि भाई उनका जो भी डेट से मांगा गया था उनका डेट का था, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट केस किया है और कोर्ट का आदेश मुझे 100% यकीन है कि इनके हक में आएगा और इनको सीट मिलेगी। इनका सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है ना। कोर्ट का आदेश हो गया कि आपका सीट रिजर्व किया जाए, वो आपको भर्ती बोर्ड को भी नोटिस भेज दिया गया है। तो जो बच्चे वैसे कोर्स किए हैं उनके पास प्रूफ है तो उनका तो जीत है, तो उनको सीट मिल जाएगी। अगर आप वेटिंग लिस्ट के लिए अगर आप लोग कोर्ट केस करना चाहते हैं तो हालांकि प्रावधान नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप अगर रिक्वेस्टली या जो भी आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट केस करेंगे तो हो सकता है आपकी जीत हो सकती है। मुझे थोड़ी सी दुख की बात इसलिए हुई कि मैं थोड़ा सा देर पहले लाइव आया था और सबसे पहले बात करने के लिए कि वेटिंग लिस्ट पे मैं बात करने के लिए आया था, लेकिन मेरा जो ग्रुप बनाया है उसमें 550 बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट वाले। लेकिन जब मैं वेटिंग लिस्ट के लिए जब लाइव आया था तो कम से कम 10 से 15 ही बच्चे जुड़े हुए थे। तो बाकी बच्चे क्या है कि एक दूसरे के कंधे पर रख के तीर चलाने वाले हैं, यानी आप केस करो और जीत गए तो हम सिलेक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होता है, सबको मिलकर कोई भी काम करना पड़ता है, मिलकर काम करना पड़ता है। तो मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर आपका जो भी स्टेप लेना है सारा मिल के लीजिए, सारे एडवांस जमा कीजिए। जो भी आप वकील हायर कर रहे हैं, वकील आपसे क्या क्या मांगता है आप उसको प्रोवाइड कराइए। और दूसरी बात, आप इसके साथ साथ आप नेक्स्ट आने वाली भर्ती की तैयारी जरूर कीजिए, चाहे आप किसी भी विभाग का कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडमैन के कर रहे हो, चाहे जीडी के कर रहे हैं, चाहे एसआई के कर रहे हैं, चाहे सीपीओ के कर रहे हैं या सिविल के सर्विस के कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप इस वैकेंसी से, ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उससे अलग हटके भी आपको अपनी तैयारी को जारी रखने की आवश्यकता है। अगर इसका वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तो आप कहीं नहीं रहोगे। अगर वेटिंग लिस्ट आता भी है तो कहने के साफ साफ मतलब है कि अगर वेटिंग लिस्ट आएगा तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें से हो सकता है कि आपका ही नंबर ना पड़ जाए कि आप बाहर हो जाए, बाकी का हो जाए सिलेक्शन हो जाए। तो हम इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में अपनी पढ़ाई को क्यों बंद करें। तो हमें इसके साथ साथ, लड़ाई के साथ साथ हमें आगे की पढ़ाई भी जारी रखना है।
और बहुत से बच्चों का है कि ये सिर्फ व्यू के लिए, इसके लिए चक्कर में वीडियो बनाता है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम व्यू के चक्कर में वीडियो अगर बनाते रहते हैं तो हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं मेरे भाई। हम जो वीडियो बनाते हैं हम लोग, वो हम आप लोगों से कुछ नहीं लेते हैं। हम जो भी होता है, जो हम सोशल मीडिया से जो भी लेना होता है उनसे लेते हैं। हम आपसे एक पैसे नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट सिर्फ कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करा लेते हैं, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपको जो भी है हम लोग लाइक करा लेते हैं या शेयर करने के लिए बोल देते हैं। अगर हम जो आपके लिए जानकारी देते हैं, अगर आपको पसंद आता है तभी बोलते हैं लाइक और शेयर कीजिए। बाकी रहेगा जो भी आपका व्यू के लिए या जो भी जिसके लिए आप बोल दीजिए। देखिए, वीडियो बनाना हमारा काम है। अगर जो भी अगर गलत इंफॉर्मेशन भी देता है तो 100 में अगर 100% का अगर उसने वीडियो बनाया है ना मेरे भाई, अगर 100% आपको कोई बात बताया है तो उसमें कम से कम आपको 10%, ज्यादा से ज्यादा अगर फेक भी बनाएगा ना, ये फेक भी अगर नोटिस पे वीडियो बना रहा है तभी आपको 10% सही जानकारी जरूर देगा। तो जो भी सही जानकारी होता है उसको अमल कीजिए और आगे लाइए। रहेगा डॉक्यूमेंट से लेकर रिलेटेड, बहुत से बच्चे अभी देखिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, ट्रेड आईटीबीपी में बहुत से बच्चे अभी डॉक्यूमेंट के लिए बाहर हो रहे हैं। आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ही बता रहा हूं, आपको डॉक्यूमेंट में बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो इससे देखिए पहले ही आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। इसमें तो हम कोई आपको फेक न्यूज नहीं दे रहे हैं, आपको कोई नया अपडेट नहीं दे रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको बस थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, नोटिस आएगा उसको हम बता सकते हैं कि ये होने वाला है, तो बाकी आपको काम करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो तैयार करके रख लीजिए, ठीक है ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट के साथ साथ अपनी तैयारी की जारी रखिए, अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखिए, ठीक है। रहेगा लास्ट में आपसे यही बोलूंगा कि जो भी बच्चे अभी ट्रेडमैन के लिए भर्ती देख रहे हैं, सिर्फ कुक, वाटर कैरियर और टेबल बॉय के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, ठीक है ना। और जो भी आने वाला भर्ती में वो लगने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।